जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लड़के लड़कियों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है उनके लिए मैं लेके आ चुका हूं बुक का एनालिसिस करेंगे, नए नए पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस किस टॉपिक से आपका सवाल आएगा और इस समय आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ लोग कहते हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी 20 दिन में करा देंगे, 10 दिन में करा देंगे, 1 महीने में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो कुछ ज़रूरी बातें आपको बताएंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। अगर आप डेली लगाते हैं, गाइड बुक के बारे में, अगर महीनों से कम वही लड़का एग्ज़ाम निकाल सकता है जो पिछले लगातार कुछ महीनों से पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं जो 10 दिन में आया, कोई प्रैक्टिस सेट लिया और लगाया और निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिलेबस बदल गया है, कुछ नई नई अपडेट आई हैं, वो जानना आप लोग को ज़रूरी है। तो वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट वगैरह, ठीक है, उसके बाद मेडिकल वगैरह, ठीक है, उसके बाद तो आपका फाइनल मेडिकल के जांच के बाद आपका कॉलिंग लेटर वगैरह आएगा। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, सिलेबस में आपको पता ही होगा कि इस समय इसको 4 भागों में जो बांटा गया है उसमें 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेगा। मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आपका जी के जीएस, ठीक है, और जनरल साइंस, रीजनिंग, इनको जो बांटा गया है 20-20 क्वेश्चन में, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को पता ही होगा, 2-2 नंबर का 160, 1 घंटे का टाइम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। ऑनलाइन परीक्षा होगी कंप्यूटर के माध्यम से, आप लोग को पता है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लेना, कीबोर्ड वगैरह दबा लेना, माउस नहीं, कीबोर्ड का और टच नहीं करना है, थोड़ा माउस चलाना सीख जाइएगा कि तेज़ी से आंसर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर 2-4 सेकेंड भी लेट करते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से मैं अपना माउस लेता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया या ये ऊपर मैंने क्लिक किया, कुछ भी मैंने क्लिक करके खोला तो जल्दी से खुलना चाहिए। मतलब माउस चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एक क्वेश्चन पे क्लिक करके आगे बढ़ने में समय कम लोगे तो इस तरह आपका टाइम थोड़ा बचेगा दिमाग लगाने में, सवाल को लगाने में। ठीक है, तो खाली टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। 100 रुपये का माउस खरीद लेना, उसी में मोबाइल से कनेक्ट कर लेना, OTG सेटिंग में जाके OTG ऑन कर देना और मोबाइल पर ही थोड़ा ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सिलेबस का पता चल गया। सिलेबस के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर आप कुछ महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं तो किन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ये समझने वाली बात होती है। और जो लड़का कई सालों से पढ़ रहा है वो पकड़ लेता है कि नहीं, पिछले साल का पेपर ऐसा था, इस टॉपिक से सवाल पूछा था, इस बार कैसा आएगा, किस टॉपिक से पूछ सकता है। 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे पुराना वाला तो आप लोग को और आइडिया मिलेगा। और जैसे हर कोई बताता है कि मैथ में इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इंग्लिश में इतना पढ़ना है, हिंदी में इतना पढ़ना है, जीके जीएस में इतना पढ़ना है, जनरल नॉलेज इतना पढ़ना है, हर टीचर आपको बताएगा, पूरा सिलेबस ही आपके सामने रख देगा। लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा, या बताते भी हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, जैसे टॉपिक वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। देखो, यहाँ पे अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें 1 तारीख का पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करेंट अफेयर, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आई होप जिस टॉपिक पे जितना समय देना चाहिए उतना ही समय दो, ज़्यादा समय मत दो, क्योंकि पता है मुझे उसे 1 ही 2 नंबर लाना है। तो मेन चीज़ पढ़ो, जो डीपली वाले, जो लगे नहीं आएगा उसको तो पक्का पढ़ लो। ठीक है, और जो लगे कि बहुत कॉमन है, आ ही नहीं सकता है, सबको पता है, ऐसा मत, छोड़ दो उसको। इतना आसान भी मत पढ़ना कि समय बेकार जाए। ठीक है, और वो पेपर में आए भी ना, तो थोड़ा कठिन ही पढ़ना। ठीक है, नीचे का ही लेवल का आएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी बुक लो मार्केट से, मैं प्रीफर बाद में करूँगा, पहले बताऊँगा कि बुक में क्या खास होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें पुराना क्वेश्चन पेपर दिया गया हो, ठीक है, सोल्व के साथ, आंसर के साथ। तो पुराना पेपर देखेंगे तो पता चलेगा किस किस लेवल के क्वेश्चन आए। ये 2021 का शिफ्ट सेकंड का जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2021 का शिफ्ट का जीडी का क्वेश्चन पेपर है। कितना इसमें सेट दिए हैं देख लेते हैं। ये भी शिफ्ट फर्स्ट का 2019 का है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें होगा, यहाँ पे भी है, ये 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का, मतलब थोड़ा पुराना पेपर रहता है ना, तो यहाँ पे नोट्स वगैरह के लिए जगह रहना चाहिए कि मैं छांट के लिख लूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो एक गाइड बुक है, मतलब पूरा जो ये आपने सिलेबस देखा
जो आपने ये सिलेबस देखा उसका सारा चैप्टर इसमें है, निचोड़ है, शॉर्टकट में है। जो लड़का कुछ महीनों से पढ़ते आ रहा है अगर उसे ये दिया जाए तो वो शॉर्टकट में अपनी तैयारी कर सकता है, तैयारी छोड़ा है तो, ठीक है, 2-3 महीने में, 1-2 महीने में तैयारी को थोड़ा कवर कर सकता है, ठीक है। ये तो बुक हो गया, और मार्केट में ले सकते हैं, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। एसएससी जीडी की बहुत सारी आपको बुक मिलेंगी। ये बाय द वे है चुक्सु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। ये गाइड बुक है, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या, कोई भी पब्लिकेशन होता है तो नया नया जब प्रैक्टिस सेट बनाता है तो नए नए क्वेश्चन हर एक टॉपिक से वो शामिल करता है, ताकि लड़कों के एग्जाम में वो सवाल फंसे, ताकि लड़के उस बुक को खरीदें ज़्यादा, या अपने दोस्तों को प्रेफर करें कि ये मैंने बुक खरीदा था, इसमें बहुत सारे सवाल फंसे हैं। तो कोई भी मैं बुक को स्पेशली जब भी बताता हूँ जब उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन शामिल रहते हैं, कुछ गलतियाँ भी रहती हैं पब्लिकेशन में। इस बुक में भी 1-2 लड़कों ने कमेंट किया था कि कुछ सवाल गलत है, तो ऐसा नहीं है कि सवाल गलत नहीं होगा, सवाल एक दो कभी कभी हो जाता है गलत, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और सारी भी पब्लिकेशन की हैं, तो आप लोग जब भी मार्केट में जाएंगे एनालिसिस करेंगे तो बुकों को चेक कीजिएगा कि इसमें कैसा क्वेश्चन है, लेवल क्या है क्वेश्चनों का, तो खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है, इसमें भी आपको दिया गया है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर दिया गया है, ठीक है। ये 2021 19 15 13 12 जितने भी जीडी की परीक्षा हुई है उसके पेपर दिए गए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और उसके बाद 20 नए पेपर डाले गए, 1 से लेकर 20 तक 20 नए पेपर डाले गए हैं, ठीक है। तो ये इसका ये है प्रैक्टिस सेट, ये भी उसी प्रकाशन का है, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि हम तैयारी लगातार जब करते रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। एक बैग मार्केट में गए, प्रैक्टिस सेट लिए, पढ़ना चालू कर दिए, ऐसे नहीं होता। आप लोग को सबको पता है, फॉर्म डालते हैं बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, डालते हैं लाखों में लड़के, वैकेंसी होती है हज़ारों में, और जो फॉर्म डालते हैं कंपलसरी नहीं रहता है कि उतने पढ़ते भी हैं, घर पे पढ़ते कम ही लोग हैं। तो आपका जो मुकाबला होगा ना सिर्फ 40% लड़कों के साथ होगा। ये ना सोचो कि 100% इतने लड़के डाले हैं इतनी ही सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा। आप ये देखो कि मेरी टक्कर का, मेरे लेवल का कौन है, मुझे लड़ाई किससे करनी है, ठीक है, तब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एग्ज़ाम जब भी पास में आता है लड़के डिमोटिवेट होते हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है, मोबाइल यूज़, अदर बैड एक्टिविटी टाइप का यूज़ करने लगते हैं, और किसी के डाइवर्ट होने से फ्रेंड्स को डाइवर्ट कर देते हैं कि चलो इसका एग्ज़ाम आया है इसको डाइवर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ डाइवर्ट ना हो तो बढ़िया रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा जो जेन्युइन है, आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।